आप लाख कोशिशें कर लो, ये तंजीम जो है इसका झंडा हमेशा बुलंद था और हमेशा बुलंद रहेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। उनका एक ही मंशूर है कि मेंढर की आवाम को तोड़ें, मेंढर की आवाम को जो है वो जात और पात में उनको तकसीम करें। आज उनको उनके मुंह पे एक तमाशा लगा है जब राजा महमूद खान, जब लाल खान साहब, जब कैप्टन इकबाल साहब, जब राजा आजाद साहब, जब लियाकत खान साहब, जब तनवीर खान साहब, जब आजम जाट साहब इस स्टेज पे हैं, तो ये एक आईना दिखाती है उन लोगों को जो है इस तंजीम को तोड़ना चाहते हैं और मेंढर को तोड़ना चाहते हैं। मेंढर टूट नहीं सकता और इंशाअल्लाह ताला जो हमने मुहिम बनाई है मेंढर जोड़ने की, ये इसीलिए बनाई है कि हम दिलों को जोड़ें और मेंढर को जोड़ें और मेंढर का मुस्तकबिल बेहतर करें और अपने नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर करें और उन्हें आगे लेके चलें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के जम्मू सूबा के नायब सदर एडवोकेट नज़ीर के सदर जनाब तनवीर खान साहब, ब्लॉक बालाकोट के सदर जनाब नियाज़ खान साहब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा। मेरे साथ इस पंचायत के साबका सरपंच सरदार इकबाल खान साहब, कैप्टन रिटायर्ड, और हम सब के हर दिल अजीज़ और मेरे भाई राजा महमूद खान साहब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सेक्रेटरी लियाकत खान साहब, ब्लॉक सदर मेंढर हाजी जावेद साहब, ब्लॉक सदर छत्राल अब्दुल रज़ाक साहब, ब्लॉक सदर जुगाल आज़म साहब, ब्लॉक सदर सागरा गनी साहब, यहाँ मंत्री साहब तशरीफ़ रखते हैं, कैप्टन साहब हैं, मेरे यूथ के विंग के नौजवान हैं, साबका सरपंच हैं गुरसाई से नज़ीम फटाना जी हैं, बाकी साथी हैं, बिशारत जी हैं, जावेद साहब हैं, और यहाँ असलम जी हैं। तमाम साथियों का जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज का दिन हम सब के लिए और बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर के लिए एक सुनहरा दिन है, और ख़ासकर जो हमारी मुहिम है मेंढर जोड़ो, आज उसका एक नया चैप्टर जो है वो लिखा गया है। मैं आज इस मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले अपने भाई राजा महमूद खान साहब और तमाम साथी जो आज इस तंजीम में आए हैं, उन्हें दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप आज अपने घर में लौटे हैं। इनमें जनाब कैप्टन अल्ताफ़ खान साहब, ज़फ़र खान साहब, सरदार यूनुस खान, दावूस खान, हवलदार जहांगीर खान, कयूम खान, ज़हूर खान, ये आपका घर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मैं अमूमन तमाम उन लोगों को ये कहता था जो ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के दूसरी जमातों में गए कि ये वही वाहिद एक जमात है जो जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलती है। और मैं आज इस स्टेज से, क्योंकि जब हमने मेंढर जोड़ों का सफ़र शुरू किया, मैं भूल गया अपने भाई राजा आज़ाद साहब का नाम लेना, जब हमने इसका सफ़र शुरू किया इस उम्मीद के साथ किया कि हम चाहते थे कि मेंढर का चप्पा चप्पा जो है वो एक स्टेज पे और एक प्लेटफॉर्म पे हो। ये आज एक शुरुआत जो नका मंजाड़ी से हुई है, ये हमारे जो हैं हौसले और बुलंद करेंगे। आज सुबह से आज आप हजरात हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मगर एक बात तो सच है कि अगर आपके दिल में जो है जज्बा हो और अगर आपकी नीयत साफ़ हो, लाख साजिशें हों, बारिश हो, तूफ़ान हो, बर्फ़ हो, आप जो है अपनी नीयत पे अगर खड़े रहें तो उसका फ़ैसला जो है अल्लाह ताला सही करता है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एक बार फिर से अपने तमाम साथियों को जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आप उस तंजीम से आए हैं जिसने जम्मू कश्मीर की तबाही की, जिसने जम्मू कश्मीर की शनाख्त ख़त्म की, जिसने जम्मू कश्मीर की पहचान ख़त्म की, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ छीन लिए। आप उस तंजीम को छोड़ के खैराबाद कह के आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का अगर एक मुस्तकबिल है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू कश्मीर का कोई मुस्तकबिल ना कभी कोई पहले था ना कभी हो सकता है। इस तंजीम ने, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और इसके कायदीन ने लोगों के लिए यहाँ पे कुर्बानियाँ दी, हमारे लीडर्स ने कुर्बानियाँ दी, हमारे मिनिस्टर्स ने जाने दी, हमारे एमएलएस ने जाने दी, तब जाके ये तंजीम पैदा हुई है, तब ये जाके ये तंजीम खड़ी है। आज लाखों कोशिशें की जा रही हैं इस तंजीम को तोड़ने की। आज दिन ब दिन जो है राजा महमूद खान साहब जैसे मेरे भाई और बाबा के राजा आज़ाद साहब जैसे भाई, कैप्टन इकबाल साहब जैसे हमारे बुजुर्ग जो है इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। आप लाख कोशिशें कर लो, ये तंजीम जो है इसका झंडा हमेशा बुलंद था और हमेशा बुलंद रहेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश आज भी कर रहे हैं।
उनका एक ही मंशूर है कि मेंढर की आवाम को तोड़ें, मेंढर की आवाम को जो है वो जात और पात में उनको तकसीम करें। आज उनको एक उनके मुंह पे एक तमाशा लगा है जब राजा महमूद खान, जब लाल खान साहब, जब कैप्टन इकबाल साहब, जब राजा आजाद साहब, जब लियाकत खान साहब, जब तनवीर खान साहब, जब आजम जाट साहब इस स्टेज पे हैं, तो ये एक आईना दिखाती है उन लोगों को जो लोग जो है इस तंजीम को तोड़ना चाहते हैं और मेंढर को तोड़ना चाहते हैं। मेंढर टूट नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला जो हमने मुहिम बनाई है मेंढर जोड़ने की, ये इसीलिए बनाई है कि हम दिलों को जोड़ें और मेंढर को जोड़ें और मेंढर का मुस्तकबिल बेहतर करें और अपने नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर करें और उन्हें आगे लेके चलें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा तमाम वो साथी जो आज जुड़े हैं। यही है हमारी असल पहचान, यही हमारा फ्यूचर, यही है हमारा मुस्तकबिल। यहाँ लोग सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए हमें तकसीम करते हैं। इलेक्शन के बीच में जब आएंगे, मैं ये समझता हूं कि जब इलेक्शन के बीच में आए तो उन्होंने एक नारा दिया और उस नारे का जवाब मेंढर की आवाम ने उन्हें दिया। मेंढर की आवाम ने उन्हें बता दिया कि अगर कोई लीडर है मेंढर को रिप्रेजेंट करने के लिए असेंबली में तो वो वाहिद जावेद राना है। अगर मैं ये पहले भी कहता हूं और आज दोबारा ये कहूंगा इस स्टेज से कि अगर जावेद राना में खोट होता तो वो 3 बार मेंढर के एमएलए नहीं बनते। अल्लाह ताला भी उसमें फजल करता है जिसकी नीयत साफ होती है, जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता है। और जावेद राना ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेंढर की आवाम को ये साबित किया है कि वो वाहिद लीडर हैं जो मेंढर को बेबाकी के साथ रिप्रेजेंट असेंबली में कर सकते हैं। मैं आज इस स्टेज से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर बालाकोट, क्योंकि ये ब्लॉक बालाकोट है जिसमें हम खड़े हैं, और बालाकोट को अगर किसी ने पहचान दी वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने और जावेद राना ने पहचान दी। आज वो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बालाकोट में जाके जो रैलियां करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैं ये समझता हूं कि उनकी जो टांगें जो हैं वो खिसक चुकी हैं, उनके पास अब कुछ जमीन उनकी खिसक चुकी है। अब उनके पास दिखाने के लिए पब्लिक को कुछ नहीं रहा। जो लोग ये कहते हैं कि हमने PMGSY की सड़कें जो है मंजूर करवा दी, सही कहा मेरे भाई राजा महमूद खान साहब ने, जो एक जो है बिजली का पोल नहीं दे सकते वो सड़कें 5-5 किलोमीटर कहां से दें। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज तामीर तरक्की मेंढर में हो रही है। आज 50 करोड़ का प्रोजेक्ट जावेद राना साहब ने, जो बिजली का जो एक ग्रिड स्टेशन जो है वो दाराकुलूम में बनने जा रहा है। मुबारक के मुस्तहिक हैं आप सब कि आप हजरात ने बिना किसी ने डिमांड किए, जावेद राना साहब ने मेंढर की आवाम को इतना बड़ा 50 करोड़ का उमर अब्दुल्ला साहब ने तोहफा दिया। हालांकि उमर साहब चाहते तो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते थे, किसी और इलाके में भी दे सकते थे, मगर जावेद राना साहब की सोच को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये समझा कि मेंढर की आवाम को इसकी असल जो है असल ज़रूरत है और वो आज ग्रिड स्टेशन जो है वो मेंढर में बनने जा रहा है। मैं उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि मेरे नौजवान जो हैं वो खेल कूद में बहुत रुचि रखते हैं और आज इस स्टेज से मैं ऐलान करता हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि मैं अपने नौजवानों को आगे लेके बढ़ूं। मैं समझता हूं कि नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल है, नौजवान ही हमारा कल है, नौजवान ही इस मेंढर को आगे लेके बढ़ेंगे, नौजवान ही इस तंजीम को आगे लेके बढ़ेंगे, नौजवान ही शेर कश्मीर के पैगाम को आगे लेके बढ़ेंगे और उनके लिए हर दम लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और ज़ीशान राणा गुर्जर जो है वो तैयार है इंशाअल्लाह ताला। ज़ीशान राणा गुर्जर साहब जिंदाबाद, एडवोकेट ज़ीशान राणा गुर्जर साहब जिंदाबाद। मैं आज इस स्टेज से ऐलान करता हूं और मैं मोहतरम नज़ीर साहब से जो हमारी इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी गुजारिश करूंगा और तमाम जो साथी मेरे साथ चलते हैं कि हम तजवीज़ करते हैं कि मोहतरम राणा साहब से कि जिस तरीके से हम एक स्टेडियम मेंढर में बनकोट में बना रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम, उसी तरीके का एक स्टेडियम जो है वो मेंढर के हर जो CD ब्लॉक है उसके अंदर बने। और इसके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने नौजवानों का उसका तोहफा दें। उसके अलावा भी हम ये चाहेंगे कि हर पंचायत लेवल पे खासकर नौजवानों के लिए प्ले फील्ड बननी चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों को और ख़ासकर अपने बुजुर्ग हमारे सरपंच साहब और मुबारकबाद आप हजरात को भी कि जितने जज्बे के साथ इन्होंने देश की खिदमत की, उसी जज्बे के साथ ये अपनी पंचायत की और अपनी आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं। और 1 बार नहीं 2-2 बार पंचायत की आवाम ने उनको मौका बख्शा है और माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। उसी तरीके से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें जगह दें। ये वादा है इस अजीज़ का और हमारी मेंढर जोड़े पूरी टीम का कि हम प्ले फील्ड आपके लिए क्रिकेट की एक निशानी यहाँ पे छोड़ के जाएंगे अपने नौजवानों के लिए। और उसके अलावा तमाम वो मामला ज़ीशान राणा साहब जिंदाबाद, ज़ीशान राणा साहब जिंदाबाद, ज़ीशान राणा साहब जिंदाबाद। और तमाम वो मामलात जो मेरे भाई महमूद खान, राजा महमूद खान साहब ने और मेरे बुजुर्ग
सरदार इकबाल खान साहब कैप्टन रिटायर्ड जो रखे हैं ये तंजीम के सामने और मेंडर जोड़ो कैंप पूरी टीम के सामने, मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मसला अगर नक्का मंजाड़ी लोअर में है वो पानी का है। क्योंकि अक्सर मैं जब भी मेरी कैप्टन साहब से बातचीत पिछले एक दो माह में हुई, उन्होंने पानी का जिक्र किया कि यहाँ की आवाम को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है वो पानी की है। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मुसीबत, आपकी वो परेशानी हम जल्द दूर करेंगे, क्योंकि राणा साहब ने एक बोरवेल दिया आपके कहने पे। इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश रहेगी कि पूरी पंचायत को जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है पूरी पंचायत में जाए। उसके अलावा अगर रोड कनेक्टिविटी का जो मसला है उस पर भी तंजीम जो है और राणा साहब की सदारत में काम कर रही है। हम एक एक पंचायत को टच कर रहे हैं, हम हर एक मोहल्ले को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूरे मेंढर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं बैठा हुआ था और राजा महमूद साहब ने मुझे बताया कि अगर ये भाटा चूड़ियाँ का जो टनल है इसको अगर हम इसको कनेक्ट कर दें नाड़ के साथ और ये हरनी तक पहुँच जाए, तो मैंने इन्हें बताया कि राणा साहब ने ऑलरेडी इसका प्रपोजल जो है बना दिया है। वो हम जहां हम सोचते हैं, जहां हमारी सोच खत्म होती है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अब वहां से राणा साहब की सोच जो है वो आगे बढ़ती है। तो हमने अभी सोचा ही था, तजवीज़ की थी, राणा साहब ने ऑलरेडी इसका प्रपोजल जो है वो रख दिया है कि हम चाहते हैं कि भाटा चूड़ियाँ से जो टनल निकल रहा है उससे ये पूरा इलाका टच हो जाए। इसके साथ साथ आपके तमाम मामलात जो आज तंजीम के सामने रखे हैं, ये मेमोरेंडम जो है हम राणा साहब को पेश करेंगे कैप्टन साहब, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आपकी पंचायत को आगे बढ़ाएंगे, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका मुस्तकबिल है। और महमूद भाई को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में वापस आए हो, आप पिछले 6 साल से आप तंजीम में नहीं थे, तो हमें हमेशा जहाँ भी आपको मिलता मैं आपसे यही कहता कि अपने घर वापस लौटाओ। आज आप वापस आए हो तो मेरे दिल में एक फ़ख्र है, एक खुशी है, और इंशाअल्लाह ताला मिल के काम करेंगे, बालाकोट को मजबूत करेंगे, मेंढर को मजबूत करेंगे, मनकोट को मजबूत करेंगे, मेंढर को मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक मेंढर को एक नई पहचान देंगे और दिखा देंगे कि अगर हमें कोई बांटने की कोशिश करेगा तो इसी तरीके का उसको जवाब मिलेगा। हर वक्त जो है जिस तरीके से तनवीर खान साहब ने कहा कि अब ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है खासकर ब्लॉक बालाकोट और नक्का मंजाड़ी ब्लॉक में वो शुरू हो चुका है। अब मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी और तमाम तंजीमों को लगेगा जो लोग हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत थी, मजबूत है और हम हमेशा मजबूत रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हजरात से दोबारा मुलाकात होगी। आप सुबह से बारिश में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं माजरत चाहूँगा उसके लिए, आप हजरात का, आप भाइयों का, जावेद साहब का, असलम साहब का, और जितने भी यहाँ जावेद खटाना साहब हैं, या इश्तियाक खान साहब हैं, तनवीर खान साहब हैं, हमारे सदर नियाज खान साहब हैं, और बिलखसूस कैप्टन रिटायर्ड इकबाल खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका बख्शा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।